सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 20 श्रृंगार ग्रंथ, चौपे नंबर 96-97 चिंतन कर रहे हैं। आग इशक के जले न मोमिन, आशिकों इशक घर। इनो लगे जुदागी आग ज्यों, रूहें भागे देख कुफर। रूहें भागे देख कुफर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। रूहें आइयां अरश अजीम से, दई नुक्ते इलम जगाए। और उमेदा सब छुड़ाए के, हके आप में लैया लगाए। हके आप में लैया लगाए। रूहें आइयां अरश अजीम से, ब्रह्मात्माओं के लिए कहा गया है कि ब्रह्म आत्मा दिव्य परम नाम से आई है। दई नुक्ते इलम जगाए, और उनको जगाने के लिए तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान भी साथ में आया है, जो हम श्रवण कर रहे हैं। जो तारतम वाणी जगाने के लिए धनी ने ही लेके आए, इलम ज्ञान, नुक्ते छोटा सा जगाए, उससे हमें जगा रहे हैं। इसका मतलब हम अपने आप को क्या समझें? हम रूहें हैं और अरश अजीम से आए हैं। उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से आए हैं। अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिस तरह से संसार में जीव जो है खाने पीने बैठने उनका संसार ही रहता है, और उसे थोड़ा हट के संसार में सात्विक जमात भी हैं। ऐसे करते हुए अवतारवाद भी है, जिसको थोड़ा सा हायर फैकल्टी से लिया जाता है। ऐसे करते हुए संसार में साक्षी भाव की बात भी है। संसार में एक साक्षी रूप में रहना, इसका मतलब दृष्टा रूप में रहना, ऐसा भी ज्ञान है। तो उन शास्त्रों का मदद लेते हुए हम अगर चिंतन को बढ़ाएं तो ऐसा लगता है कि और उमेदा सब छुड़ाए के। तारतम ज्ञान द्वारा उमेदा मतलब इच्छा चाहना सब छुड़ाए के। वेद शास्त्रोपनिषद का यही बातुनी व्याख्या है कि संसार रहने का जगह नहीं है, और यहाँ से संसार से मोक्ष होना है। सब धरती के अध्यात्म गुरु यही बताते हैं, और वेदों में यही चीज को बार बार दोहराया गया है कि ये संसार असत जड़ दुख है और आत्मा सच्चिदानंद है। तो उस सच्चिदानंद का ज्ञान न होने से संसार में मानव विवेकी भी दुखी है। अपने इच्छा को ब्रह्म की ओर लगाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की बात भी आई। कुल मिलाकर के संसार से दिल दिमाग हटाने की बात करते हैं, और उसको न सुनना और उसको याद नहीं करना वो बात अलग है। लेकिन है तो सबका यही प्रयास है कि चित्त वृत्ति को ब्रह्म में लगाओ, परमात्मा में लगाओ, हे जीव करके उपदेश यही है। तो तारतम ज्ञान का भी यही संकेत मिल रहा है। और उमेदा सब छुड़ाए कि जो भी संसार की झूठी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को बदलो, और जो माया में चली जाए जो वृत्ति, उसको वेदांत कहता है ब्रह्म आकर वृत्ति बनाओ। यहाँ संसार से इच्छा हटा, मतलब इच्छा जो संसार इकट्ठा करने वाला है उसको तुम क्या करो,
मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा भाव लो, और अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो मैं भी वही हैं। इस तरह से जब वो ही अपना हो जाता है तो उसके पास जो भी है वो भी अपना ही हो जाता है, यानी फीलिंग अपनापन हो जाता है। संसार द्वैत है, जबरदस्ती द्वैत में अद्वैत का ज्ञान दे करके खतरनाक भी स्थिति है। जैसे उसके पास जो है मेरे पास भी है, तुम जो हो मैं हूँ। सो वेदांत सूत्र का एक और क्ल्यू लगाते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ फीलिंग, इट इज नॉट मैटर ऑफ डीलिंग। ये डील नहीं हो सकता है। तुम्हारे पास लाखों की संपत्ति है, तुम मेरे हो मैं भी तुम्हारा ही हूँ, ऐसा वो मेरा है और मैं तुम्हारा हूँ। ये संसार के जो ट्रांजैक्शन के भाषा से नहीं है। यहाँ कहने का है कि तत्त्वमसि अहम ब्रह्मासि, मैं भी ब्रह्म का अंश हूँ, या मैं भी ब्रह्म हो तुम भी ब्रह्म हो, यानी तुम भी पूर्ण ब्रह्म हो, तुम भी पूर्ण हो मैं भी पूर्ण हूँ। जब पूर्ण पूर्ण का कॉन्सेप्ट हुआ तो फिर कमी कहाँ है? जब कमी नहीं हुआ तो अब किसके पास लोभ करोगे? जब मैं भोग रहा हूँ वही वो भोग रहा है, यानी वो जो आनंद ले रहा है मैं भी वो आनंद ले रहा हूँ, तो दौड़ धूप क्यों? इस तरह से चित्त को पवित्र बनाना, साफ बनाना, नीट एंड क्लीन बनाना, निर्दोष बनाना वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा प्रयास किया गया है, और ऐसे परमहंस लोग संसार में हुए हैं। सब इच्छाओं को ब्रह्म के साथ जोड़ दिए हैं। प्राण जी कह रहे हैं ये भी अच्छी बात है, परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान है वो भी, लेकिन ये कुछ हद तक के लिए है। तो धनी ने कहा अद्वैत को द्वैत में डाल दिए। अद्वैत भाव जरूर है लेकिन जगह गलत है। यहाँ खाली थ्योरेटिकल से हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में ही ये संसार उत्पत्ति ही अहंकार से हुआ है, इसलिए यहाँ अहंकार से छूट नहीं सकता है। वो भी एक सात्विक अहंकार है कि तुम भी सत्य हो हम भी सत्य, अच्छी बात है, उससे लोभ नहीं होता है, लालच नहीं होता है, सही बात है। लेकिन ये मोक्ष का ज्ञान नहीं है, एक ये अवस्था है, ये मोक्ष नहीं है, एक अवस्था है। मुक्ति की जब बात होती है वो तो ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला, सृष्टि का कारण, महाकारण जानना होता है, जो शास्त्रों में है। तो उतना तारतम विवेचन करते हुए कह रहे हैं कि तारतम वाणी द्वारा परमधाम से ब्रह्मात्माओं को जो झूठे गलत इच्छा धारणा रखे थे वो सब छुड़ा करके हके आप हमें लैया लगाए। परब्रह्म परमात्मा ने आप जो मूल मिलाव में जो परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म लीला के सदस्य हैं उनमें बुला लिए। इस तरह से श्रृंगार ग्रंथ का अभी तक के प्रयास 20 प्रकरण पहुंच चुका है। तो हमें अब बार बार ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला, ब्रह्म की सामग्रियां जो अनंत अनंत खुशबू से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ, चैतन्य से भरा हुआ, नरमय से भरा हुआ, ऐसा सुंदर परम धाम का कंसेप्ट जो शास्त्रों में संकेत था, सदगुरु महाराज का दर्शन हुआ, प्राणनाथ जी महाप्रभु का दर्शन हुआ, और आत्मा से आत्मा को जाना, देखा, परखा, समझा। अब ये गया आत्मा के स्वरूप में, लेकिन एरिया तो स्वप्न का है, लेकिन ज्ञान आया जागृत का। तो अब जागृत का ज्ञान से झूठे अंतस्करण को सच्चा अंतस्करण परमधाम का अनुभूति होने लगा। जब वो भूमि प्राप्त हुआ तो फिर तो यत्र तत्र प्रेम का ही भूमि, प्रेम का ही बातें, प्रेम का ही सब कुछ। उसका थोड़ा सा संकेत सदगुरु महाराज गुरु जी मंगलदास जी ने अपने सत्संग में कहा, सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संग में इकट्ठा होने वाला प्रेमी जन है करके। जब अपने हृदय में प्रेम का दर्शन हुआ तो अब यत्र तत्र प्रेमी प्रेम की बात होने लगी। जब हम अपने शहूर में जब किसी विवाह के पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर सब जो जनती है विवाह की, सब बारात लोग, बाराती
बोलते ही वहाँ कोई छोटा बड़ा ऑफिसर रैंक वाला कोई नहीं है, बस दूल्हा दुल्हन दो है, बाकी सब बाराती है। वो दूल्हा दुल्हन के पिताजी भी पीछे तरफ हैं, लेकिन अब नहीं पहचानते, तो वो भी बाराती है। एक ही नाम में सब हो गया। अब उन्होंने अच्छा कोई वहाँ पर कुछ अप्रिय घटना घटा, कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उठा के ले गए हॉस्पिटल ले गए, तो वो बारात जा रहा था, बारातियों ने उठा के ले गए। वो कोई व्यक्ति का नाम नहीं आता है, बारातियों ने अपने गाड़ी में डाल करके ले गए। कोई गलती किया तो वो बारातियों ने ऐसा ऐसा गलती किया, एक का नाम नहीं आता है। एक बार वो बारात में इंगेज हो गया तो हर एक्टिविटी बाराती का। ऐसे एक बार परम धाम का ईसा का दर्शन हुआ तो अब वहां पर महल, मंदिर, पेड़, नदी, नाले, एरिया जो भी है सब प्रेम का हो जाता है। वो जगह ही प्रेम का है। तो संसार में इस तरह से ज्ञान दिया हुआ। एक बार युधिष्ठिर ने सत्य का दर्शन किया तो युधिष्ठिर का हर कार्य सत्यवादी में नाम आया। एक बार दुर्योधन दूषित हो गया, उसका वृत्ति, अब दुर्योधन को संपूर्ण व्यापकता उसके बस अहंकारी, आडंबरी। आज तक कोई लड़का का नाम दुर्योधन नहीं रखते, इतना दूषित हो गया। एक बार खेल का संसार जो है ये सब मोह, अहंकार, मोह, अज्ञान, भरमन, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन, इससे उत्पत्ति है ये संसार। इसलिए एक सिर्फ आत्मा तत्व को छोड़ करके पिंड के अंदर अहम, चित्त, बुद्धि, मन, गुणांग, इंद्रिया चलने वाला धरती, इंद्रिया ने पीने वाला पानी, इंद्रिया को स्पर्श करने धरती का हवा, आकाश, सब जो है माया का खजाना से बना हुआ है। इसीलिए अब कोई बोलता भी है तो माया का ही शब्द है, कुछ भी करता है तो उसको अहम से ही करता है, ये हमको अनुभव है। अब इसी का ठीक उल्टा गुण दिव्य परम धाम, प्रेम का ही खाना, प्रेम का ही पीना, प्रेमी प्रेम का ब्रह्म का धाम है। उसके लिए कहा वस्त्र भूषण सब ईशक के, चौपाई नंबर 98। एक बार आप उस ब्रह्मानंद प्रेम का भूमि देखे तो अब तो फिर प्रेम ही प्रेम है। खेल ये संसार मोह ही मोह का है, या काल ही काल है। जिस चीज को न होने से, अन्न न होने से मर जाते हैं काल, अन्न ज्यादा हुआ तो मर जाते हैं काल, पानी न होने से मर जाते हैं काल, पानी ज्यादा होने से मर जाते हैं काल, हवा नहीं होने से मर जाते हैं, हवा ज्यादा हुआ काल, अग्नि न होने से मर जाते हैं, अग्नि ज्यादा हुआ तो मर जाते हैं। इसलिए काल कर्म स्वभाव, इसका स्वभाव ही काल है। यहाँ ऐसी जो है व्यवस्था है, ये व्यवस्था को देख करके आत्मा चली तारतम द्वारा ब्रह्मानंद रस। और ब्रह्मा का ऐसा धाम है, वहां पर हवा भी प्रेम का है, चैतन्य है, जमीन भी प्रेम का है, ईशक से भरा हुआ है। वहाँ का पेड़ पौधे, नदी नाला सब ब्रह्मानंद के ब्रह्म परिवार, ब्रह्म विषाद वो सामग्री है। तो एक बार वहाँ जैसे नजर चढ़ाई, आत्मा बस्तर देखी धामधनी की, पर ब्रह्म के भूषण देखे, सब ईशक के। ईशक का सेज्या श्रृंगार, वहाँ का सेज्या सामग्री श्रृंगार सब ईशक का है। ईशक का हक का खिलावत, खिलावत जो घर है मूल मिलावा रंगमल सब प्रेम का है। वहाँ पर रूहें रहते हैं, हादी श्यामा जी रहती हैं, हक राजी मार रहते हैं, जो भरतार हैं, जो आत्मा के मालिक हैं।
वहां राजश्याम जी का जो है जुगल स्वरूप जब बैठता है, ईशा का जाने दिल की सब, वो तो जुगल स्वरूप रूहों के दिल में रहते हैं और रूहों के दिल में जुगल स्वरूप के दिल में रूह हैं। इसीलिए अद्वैत है, वायदत है। जैसे हम अपने दिल की बात खुद जानते हैं, ऐसे ही दिल का ही जुगल स्वरूप होने से जुगल स्वरूप के दिल की बातें रूहें जानती है और रूहों के दिल की बातें जुगल स्वरूप जानते हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मेंसी है। और इशक बोल काढ़े जीना है तको, हाँ, वह बोली भी कोई आवाज निकालते हैं तो वो भी प्रेम का है। और उत्तर पावे दूजा दिल तब, और प्रेम का ही बोली, प्रेम का ही उत्तर, प्रेम का ही व्यवहार, प्रेम का ही उठना बैठना। जुगल सुर स्वरूप इत बैठता, दो दिल की पावे मोमिन। जुगल स्वरूप जब सिंहासन में बैठते हैं तो मोमिन ब्रह्मात्माएं जो है, दो दिल की पावे मोमिन, दोनों को दिल जो है मोमिन के पास हो जाते हैं और मोमिनों की जो है दिल राजश्याम जी के पास होते हैं। और एक वचन मुख बोलते और कुछ मुख से आवाज निकला नहीं निकला, उत्तर मिल जाता है। पावे पड़ा उत्तर आधे सुकन, आधा सुकन बोलते ही उसका भाव समझ जाता है, उत्तर समझ में आ जाता है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि वो अद्वैत एक्सप्रेशन है कि कहाँ तक वर्णन करें महाराज। इसलिए संसार में थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की है, परमधाम में नहीं समझ पाए। वहाँ लीलाएं होती है लेकिन वो समझाने का कंपैरिजन न होने से धरती बना दिए। यहाँ पर वात्सल्य भाव में झूला में छोटा सा बच्चा है, उसको क्या चाहिए, क्या तकलीफ हो रही है, माता का वात्सल्य का करंट जो है वो पहले पता चल जाता है कि इसको ये तकलीफ हो रही है। कुछ हद तक वात्सल्य से हम ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा वात्सल्य से ऊपर उठ करके अवतार कॉन्सेप्ट आया तो भगवान जानते हैं भक्त के हृदय में क्या बीत रहा है। रुक्मिणी ने आरती करके प्रार्थना की तो द्वारिका में चतुर्भुजी को पता चल गया, दौड़ के आए, ले गए। उसी का बड़ा एक्सप्रेशन इस तरह से संसार में भी दिखाने की कोशिश किया है। भक्त का जो दुख है भगवान जानता है करके भक्ति का परिभाषा संसार में आया। वास्तव में ये सब किसका रिफ्लेक्शन है? वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का भाव का रिफ्लेक्शन धरती में भक्त और भगवान के संबंध में पकड़ाने की कोशिश की है। जीव और ईश्वर के भाव से समझाने की किया है कि जो चीज जीव में है वो ईश्वर है। वास्तव में जीव ईश्वर ही है, उसने भूल करके अपने आप को ईश्वर से अलग मान रखा है करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। ये उदाहरण है। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान को जैसे ही अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ तो परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म धाम में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो आनंद स्वरूपा हैं, उनकी लीलाएं, प्रेम की लीलाएं वास्तव में वो लीला के सदस्य हैं। बस उनके लिए असत जड़ दुख खेल दिखा दिया। खेल के अंदर भी उन ब्रह्म सृष्टि को समझाने के लिए अद्वैत की बात कर दी गई है वेदों ने, वायदत की बात कर दी गई कुरान ने। तो वो दृष्टांत लेकर के फिर तारतम्य ज्ञान उन ब्रह्मात्माओं को झकझोर रहे हैं कि वहां देखो और अपने परात्म को देखो। तुम्हारा वास्तविक घर तो उस दिव्य परम धाम के लीला के, वहां तो एक वचन मुख बोलते पावे पड़ उत्तर आधे रुकन। पूरा बोलना भी नहीं पड़ता है, भाव समझ में आ जाता है और दिल की बातें अपने ही बोली की भाषा हो जाती है। ऐसा अद्वैत लीला है महाराज। अब वो क्वालिटी आप यहाँ ढूंढते हो तो कहाँ से होता है? ये बात मेरे आधा भाग में समझना चाहिए बोलते। मैं उच्चारण आग राखेर अलंकार बुझ्नु पर्ने भन्छौ। शब्द तो ल्याएको छौ नि, शब्द तो आएको छ, आ करने पर अलंकार समझ में आ जा। वो तो है, शब्द तो आया है लेकिन होगा एक दो दृष्टांत के लिए हुआ है, वो सब समझाने के लिए अंततगत काल खा जाता है।
अंततः निराकार में एंडिंग हो जाता है। अंततः ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक थोड़ी सी लीला है। इसमें ऐसा भाव का संसार में अखंडता हो ही नहीं, जमीन ही वो नहीं है, उत्पत्ति का जो मटेरियल है वो ही नाशवंत है। इसलिए जो भी भाव यहाँ पर कल्पना करो ये खाली उदाहरण मात्र है। ऐसे विचित्र विचित्र संसार में है शक्ति, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। हम कितने भी आर्टिस्ट का फूल बनाएंगे, लेकिन जो गुलाब जो प्रकृति ने दिया हुआ है, गुलाब में रंग किसने भरा? एक ही पेड़ हरा है, बस वो जब खिलता है तो कोई पीला कलर से खिलता है, कोई लाल कलर से खिलता है, कोई सफेद में खिलता है। ये रंग किसने भरा? कोई आर्टिस्ट ने तो नहीं भरा। ऐसे ऐसे स्वयं सिद्ध का संकेत भी दिया हुआ है कि फूल स्वयं सिद्ध है। ये परमात्मा का क्रिएशन है। वृक्ष होना, बड़ा होना, फूल खिलना, फल लगना, रस भरना, ये किसका है? ये लीला किसकी है? तो बोलते हैं परमात्मा। तो परमात्मा की तो लीला है। लोगों ने अपने बुद्धि से भी प्रयास किया, अपने बुद्धि का चमत्कार भी लगा दिया और बड़े बड़े डैम वगैरह बना करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की आराम से बैठने के लिए। एक बार धरती ब्रह्म सत्ता हिला देते हैं तो बनाया हुआ चकनाचूर भी तो कर देते हैं। ये सब नाटक कहाँ से हो रहा है? ये है सृष्टि का। तो ऐसा दुख या ऐसा न हो, ऐसा कोई स्थान, हाँ, वो ब्रह्मानंद रस है। तो श्रृंगार ग्रंथ तारतम्य बानी परम धाम का जो वेद शास्त्र उपनिषद ने कल्पना के रखा है, उसकी लीला की व्याख्या कर दी है। यह है परम धाम। जुगल स्वरूप ही तो बैठा था, दो दिल की पावे मोमिन, एक वचन मुख बोलते, पावे पड़ोत्तर आदेश सुकन। ईशक बोले सुने ईशक, वहाँ बोली भी प्रेम का है, सुनने वाला भी प्रेम का है। सब ईशक है कि विषाद, वहाँ हर सामग्री प्रेम का है। विषाद यानी सामग्री। जो गुज्ज दिल माशुक की, धामधनी परब्रह्म परमात्मा के दिल की गुह्य बातें भी जो है सो आशिकी से जानी जात। वो आशिक आत्मा गुह्यति गुह्य बातें भी राज्य की बातें जान जाते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो फिर अक्षर ब्रह्म द्वारा ऐसा खेल बनता है करके ये क्यों उसको पता नहीं था आशिकी को? हाँ, बात सही जगह पूछ लिया। ये राज्य का उस राज्य श्यामा जी 12,000 की लीला के बीच में नहीं, बीच में ना हुकुम भी है ना, हुकुम की लीला भी है ना। तो हुकुम जो है राज्य की आज्ञा नहीं थी, लेकिन दया बहुत पूर्ण है। इसीलिए राज्य के दिल में क्या है वो जानने का अवसर खेल बना करके दिखा दिया कि एक पातशाही अरस की दूजावादी शक यही से भरा हुआ। वो खेल से पता चला। अब वास्तव में परम धाम उन ब्रह्म सृष्टि के हृदय को देख करके देखा जाए, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, राज्य के हृदय में फिर भी इंद्रावती आत्मा संतुष्टि नहीं होती। राज्य आपने खेल दिखा करके आपका प्रेम का परिचय तो दिया, लेकिन मुझे और भी शंकाएं लग रहा है। क्या? आपके दिल में और भी कुछ बातें होनी चाहिए। आप तो इतने में रहने वाले नहीं हैं। तो राजी महाराज बोलते हैं पहला ये तो देख लो, और भी दिखाऊंगा परम धाम के अनंत लीलाएं, क्योंकि वो तो नित नित नौले रंग है। इस तरह से उस ब्रह्मानंद प्रेम की लीला में जब हमारी चित्तवृत्ति डूब जाती है, प्यारे सुंदर साधु जी, तारतम्य वाणी के संगत से ऐसा बना दिया। ईशक बोले सुने ईशक, सब ईशक की विस्तार, जो गुज्जा दिला माशुक की स्वाशिक से जानी जात। अब जानने लगे
मोमिन आशिक हक के, मोमिन कौन है? हक के आशिक है, तो ऑटोमेटिक हक क्या हो गए? माशूक हो गए। मोमिना आशिक हक के, सो हक की जाने दे खबर। ये मोमिन ही ब्रह्मात्मा परम धाम के हैं और खेल में आए हैं, और इनके पास ही माशूक परब्रह्म परमात्मा का खबर है। इसलिए यही माशूक को खबर देने वाली ब्रह्मात्माएं जो तारतम्य वाणी द्वारा खबर दे रहे हैं कि ब्रह्म यहाँ रहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है, ब्रह्म का धाम ये है, ब्रह्म के अष्टप्रहर लीला ये है, और ब्रह्म के ही सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, जो अक्षर ब्रह्म इस तरह अपने बेहद भौमिक लीला करते हुए भी अक्षरातीत का अंश है। लेकिन अक्षरातीत के लीला को पता नहीं, इसीलिए उनको भी फरामोशी डाल करके और योग माया का ब्रह्मांड में उनको भी खेल दिखा दिया है। थोड़ा बहुत अक्षर को भी पता चला है, लेकिन अक्षर ब्रह्म को उतना से नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है, उनको तो स्वर सारा परम धाम का व्याख्या करके सुनाना पड़ेगा। इसीलिए कैसे सुनाए? तो अक्षर को जागृत बुद्धि को तारतम दे करके परम धाम के अंदर के खजाना तारतम वाणी द्वारा दिखा दिए, तो अब अक्षर को भी अक्षरातीत ट्रांसपेरेंसी हुआ, स्फटिक जैसा क्लियर हुआ कि अब अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का प्रेमानंद रस को बैठे बैठे पता चलने लगा। इस तरह से तारतम्य ज्ञान का बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप। इसीलिए अब क्या हुआ? सभी प्रकार से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पहले बोलते थे, लेकिन अधूरा समझ से बोलते थे। फिर भी कुआं में एक छोटी सी मेढक है, तो कुआं को पानी को देख करके पूर्णमदः ही बोलता है वो। फिर बड़ी मछली आई तो वहां पर तो उसको पूर्णमदः नहीं होता, तो सागर के बिना पूर्णतः बोल ही नहीं सकती। इस तरह से परमधाम से ब्रह्मात्मा आई तो ब्रह्मात्मा फिर वही पूर्णमदः बोलने लगे, लेकिन समझ में बहुत फर्क पड़ गया, क्योंकि जीव स्वर्ग को पा करके पूर्णमदः बोल रहा था, वैकुंठ के पा करके पूर्णमदः बोल रहा था। एक बेचारा भूखा आदमी ने पेट भर के भोजन पाया तो वही भी बोलता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। बेचारा पूर्णमदः श्लोक कहाँ जा करके कितना बता पाएगा? इसलिए धनी ने कहा अर्थम अच्छे अजवाश, मोमिन का बर्तन भी बड़ा है। मोमिन ब्रह्म सृष्टि का तो स्वरूप ही प्रेम का है। जब तक अक्षरातीत का प्रेममय भूमि में प्रेममय स्वरूप और प्रेममय सामग्रियों का दर्शन नहीं होता है, तब तो खोजते रहेंगे। ऐसे ब्रह्म सृष्टि को लक्षण में से मिल गया। मोमिन आशिक हक के, सो हक की जाने दे खबर, तो हक के क्या रसापना। इसीलिए हक ने, राजी महाराज ने ब्रह्मात्मा को दिल को अरस बनाया, तो हक के राजी महाराज ने किया अरस बनाया धाम अपना। कौन सा? जो थे मोमिन दिल इन पर। उस मोमिन के दिल में पहले से ही राजी महाराज ने अरस बना के रखे थे। परम धाम में ही तुम लोग मेरे माशूक को बोले थे, तो खेल में आने के बाद देखा तो पहले ही हृदय में राजी महाराज विराजमान है, और वही हृदय से निकलते हैं और ज्ञान देते हैं, हृदय से निकलते हैं, खेल की बातें बताते हैं, हृदय से निकलते हैं, और बस प्रवेश होने के नाटक करते हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी अंदर में है। मिश्री करके पता चलने पर उसमें मिठास प्रवेश हुआ, ऐसा नहीं है। फिटकरी और मिश्री पहले से अलग है, सफेद दोनों है, लेकिन हम मिश्री समझ कर फिटकरी खाए, फिटकरी से मिश्री खाए, वो तो हमारा अज्ञान है। लेकिन मिश्री में पहले से ही मिठास है। मैंने जानने के बाद मिश्री में मिठास पैसा ऐसा नहीं है। राजी महाराज पहले से ही मोमिन के दिल में है, बाद में हमको पता चला। मैं तो भटकते रहते थे, कहाँ कहाँ ढूंढते रहते थे, राजी तो रास में हृदय में प्रकट हो गए। इस तरह से अपने हृदय में राजी महाराज को ऑलरेडी विराजमान देखिए, जिसको यहाँ पर संकेत कर दिया कि जो थे मोमिन दिल इन पर, हके किया अरस अपना। वो पहले अरस बनाए थे,
जो थे मोमिन दिल ही ना पर, जो मोमिन के दिल पहले से परम धाम था, आज पता चला। इसी तरह अपने आप को जाति स्मरण हो गया, अरे मेरा हृदय तो राज्य का धाम है। जब राज्य का धाम हो गया तो सब कुछ परम धाम मेरा ही हो गया। इसीलिए परमात्मा परम धाम कहाँ है? मोमिन दिल कलो, मोमिन का दिल है, स्वयं मोमिन स्वरूप है। तुम दावा मत करो मोमिन मोमिन करके, गुण देखो। एक ईश्वरी है जिसके हृदय में अक्षरधाम का अंकुर है, एक जीव है जिसके अंदर क्षर पुरुष आदि नारायण का अंश अंकुर है। अंग समाय अंग में ये नहीं वासना अन्य संसार का दृष्टांत का यहाँ पर जीव और ईश्वर का संबंध है जो क्षणिक है। हो ये दृष्टांत लेकर के जाओ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आनंद अंश श्यामा जी का अंग 12,000 ब्रह्मात्माओं द्वारा ये ऑलरेडी आनंद का स्वरूप है। अब पता चला वो आनंद पहला का ही है। जो थे मोमिन दिल इना पर, आशिक माशुक दो अंग, वो एकांकी न रमते, वो लीला प्रिय होने से उनको आशुक माशुक करके बोलना पड़ता है। सागर एक ही है फिर भी लहर बोलना पड़ता है, क्योंकि अब लीला है। सूर्य एक ही है लेकिन सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश बोलना पड़ता है, तो एक ही डिपार्टमेंट है। इसी तरह आशिक माशुक राज्य आशिक 12,000 बोलना पड़ता है लीला के लिए। इसीलिए सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म अक्षरानी करके बोलना पड़ता है तो ये अद्वैत एरिया के हैं। इसलिए ब्रह्मानंद लीला का आनंद अलग ही है, जिधर देखो उधर ही आनंद है। बस मछली बन जाओ और उसका लहर में मस्ती लो, ब्रह्मानंद रस का ज्ञान लो और 25 पक्ष परम धाम का जो व्याख्या करके धनी ने लहरों के भांति 18,000 वाणी दी है, उसमें डुबकी लगाते रहो। इसलिए धनी ने कहा तुम तो हौजर कोस करके मछली हो और डूब जाओ। आहा, जमुना जी का आनंद लो, फूलों में चाहे झूला में देखो। बस ऐसे खजाना आत्मा दृष्टि से दिया हुआ है कि आशिक माशुक दो अंग, दो इसके होता एक ही है। तो आशिक माशुक के दिल को, अब माशुक के दिल में जो आशिक, आशिक के दिल में माशुक, राज्य के दिल में श्यामा जी, श्यामा जी के दिल में राज्य, राज्य के दिल में 12,000, 12,000 के दिल में राज्य, इनडायरेक्टली राज्य 12,000 के अंदर, 12,000 राज्य के अंदर, ऐसे अद्वैत लीला में मस्त। आहा, आशिक माशुक दो अंग, दो इसके होता एक। तो आशिक माशुक के दिल को क्यों न कहे गुज्ज विवेक, इंद्रावती आत्मा कह रहे मैं तो राज्य के दिल में, जैसे मछली पानी में डूबती है ऐसे ही मैं राज्य के दिल में डूब कर रहा हूँ, राज्य के चित्त वृत्ति में डूब रहा हूँ। तो राज्य के हृदय में क्या है मुझे क्यों नहीं मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं राज्य के साथ हूँ। इस तरह से पूरी तरह इंद्रावती आत्मा राज्य के हृदय में डूब गई। इसलिए क्यों न कहे गुज्ज विवेक, इसीलिए तो तारतंबानी में धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ाधड़ राज्य के दिल की बातें आ रही है। राज्य रोक रहे हैं फिर भी इंद्रावती आत्मा कहती है मेरा रुका ही नहीं जा रहा, क्यों मारो न जगावे, रोकने पर नहीं रुका जाता, और वर्णन करो। इस तरह से इंद्रावती आत्मा डूब गई। तो मोमिनो दिल अपना, इस तरह से उस संबंध के कारण उसके हृदय से, एक आपस के हृदय से अलग है ही नहीं। इसीलिए तो मोमिन को दिल को, मोमिन को दिल को परम धाम बोला, इसीलिए तो जीवते अरस कहलाया। इसलिए तो यहाँ जीवते मतलब होशपूर्ण चैतन्य धाम, चैतन्य स्वरूप में अरस कहलाया। वो जो ईशा का माशुक के दिल का ऊपर स्वरूप ही देखे पाया। इस तरह से जो ईशा का माशुक के दिल का, दिल में जो माशुक के दिल में जो ईशक है ऊपर स्वरूप ही देखे पाया, देखते ही अंदर दिल में प्रेम का दर्शन हो जाता है।
माँ और बेटा का वात्सल्य संबंध, ये माँ है बोलते ही सबको पता चल जाता है कि ये इस बेटा को कितने चाहती है। ये भक्त है बोलते हैं ये भगवान इसको कितना चाहता है, सब दूर से ही पता चलता है कि ये रुक्मिणी परमात्मा द्वारिकाधीश को चाहती है। सुनते ही पता चल गया द्वारिकाधीश आ गए। मोमिन पता चलते ही, ब्रह्म सृष्टि पता चलते ही राज्य का दिल को सब जानने वाला जमाते ये जो ईशा का मासुक के दिल का ऊपर स्वरूप ही देखे पाया, स्वरूप से ही पता चल जाता है कि इनके दिल में क्या है। ऐसे जो है अंतरंग ज्ञान चाबी जो है तारतम के कुंजी है, वहां जब इंद्रावती डूब जाती है तो और सागर जो मेहर का शोभाति लेत लहरे आवे, मेहर सागर खूबी सुख समेत। इस तरह से कभी कभी मेहर सागर का दर्शन वहां से हो जाता है, कभी कभी राज्य के मूल मिलाकर दिल से नूर सागर का दर्शन हो जाता है, कभी कभी जो है नूर नीर सागर का दर्शन, क्षीर सागर का दर्शन। वो अब मछली रूप में अंदर प्रवेश कर, इधर देखो उधर भी प्रेम, उधर से इधर छलांग लागो इधर ही प्रेम। ऐसा हृदय जब संसार में घूमने लगेगा तो मुझे बताओ सुंदर साथ जी, कौन इस हृदय को दुखी कर सकता है? दुख तो उसके पास पहुंचता ही नहीं है। जैसे जबराइल का पंख जल गया बोला था, ऐसे दुख का पंख जल जाता है। जैसे ही असज्जर का दुख, असज्जर का पैर जल जाता है, इन मोमिन के हृदय को टच ही नहीं कर सकता। ऐसे स्वतंत्र परमहंस ब्रह्मात्माएं राजहंस की तरह संसार में रहते हैं। ऐसा लक्षण हम अपने अंदर ढूंढें। तारतम ने खजाना दिया हुआ है, देखिए जो ईशा का माशुक के दिल का ऊपर स्वरूप ही देखे पाया, जो कछुए चीज अरस में सो सूरत सब ईशक। आप परमधाम बोलते हैं, आपको जो भी सामग्री दिया हुआ है 25 पक्ष परमधाम सब ईशक का ही है। सूरत सब ईशक। संसार में आपको जो भी दिया हुआ है, घूमने का जगह दिया है, आपको पानी दिया, जल, आकाश दिया, वायु दिया, अग्नि दिया, जल दिया, सब कुछ दिया आपको जिंदा रखने के लिए, लेकिन ये जिंदा रखने वाला नहीं है, ये मारने वाला है। यत्र तत्र इसमें काल ही काल व्यापक है। संसार बोलते दुख ही दुख व्यापक है। हाँ, कुछ समय के लिए सुख दिया जा सकता है, लेकिन दुखी है, भयंकर बड़ा भ्रम है। और अंदर चेतना खाली आनंद को ढूंढता है, खाली प्रेम को ढूंढता है, एक से उससे प्रेम चाहता है। वो प्रेम चाहने का संबंध लगाया, प्रेम चाहने के लिए उसने एक ओम बहुत श्याम बोला, प्रेम ही प्रेम। गलत जगह ढूंढ रहे हो भाई, यहाँ प्रेम नहीं है। यहाँ देखो, या तो प्रेम के नाम पर मोह का भयंकर भयंकर पहाड़ है जो दुख लेके आता है, क्योंकि तुम यहाँ के हो नहीं, तुमने वो प्रेम छोड़ के आया, वो प्रेम भूले हुए, वो प्रेम को यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है। इसीलिए और उम्मीदा सब छोड़ाए के आप में लैया लगाए। इसलिए राज जी ने अपने गोद में रख करके, मेर के तले रख करके दिव्य परम धाम का आनंद देते हुए थोड़ा सा खेल भी दिखा दिए। देखो वहां देखो, यहाँ देखो, जो कछुए चीज अरस में सुसूरत सब ईशा का सुलाड़ लज्जत सुख लेता है, सब रूहें हादी हक। ये ऐसा ब्राह्मिक परिवार को आप सदस्य बन जाओ, उस सागर का लहर बन जाओ, लहरी थे लहरी हो जाओ। माया का नहीं है, माया में आई नहीं, पा रहे हैं बड़े देखे प्रपंच, देख ही रहे हो, गलती से यहाँ पर खेलने के नाटक कर रहे हो।
तुम खेलने वाले भी नहीं हो, तुम देखने वाले नहीं हो। तुम्हारा खेल तो ब्रह्म धाम में है, अष्टप्रहर लीला में है। वहां तो लाड़ लज्जत सुख लेते हैं। ईशक का सुख अरस बिना, कौं पैदा दुनि में नाए। ईशक का सुख जो है ना, प्रेम का सुख अरस बिना, परम धाम के बिना धरती में तो कौं पैदा दुनि में ना। यहाँ खेल में वो प्रेम नहीं है महाराज। तो हक के नाम धराया आशिक। इसीलिए राजी महाराज ने अपने आप को आशिक करके कहा और हम ब्रह्मात्मा को माशूक करके कहा, जो ईशा का आप के माँ। ये प्रेम के ही कारण है। ऐसा दिव्यानंद संबंध की बात करते हुए हमारे ब्रह्म मुहूर्त के समय में राजी महाराज हमारे हृदय में परम धाम का प्रेम लबालब भर रहे हैं। सुंदर शास्त्री जी देखिए कितना सुंदर भाव से, या तो ईशक हादी मिने जाको हक के कया माशुक, हक का शुक न सुन आशिका। हाय हाय होता नहीं टुका टुका। दूसरा एक आश्चर्य की बात बोलते बोलते धनी बोल दिए। क्या बोले? इतना प्रेम परम धाम के अद्वैत बात बोलते हुए भी मेरा जो दिल जो है धाम धनी को पाने के लिए टुक टुक होना नहीं चाहता है। इंद्रावती अपने लिए नहीं बोल रही, हम सुंदर सातों नक्शा दिखा रहे हैं। इतना कुछ बताने पर भी विराट द्वारा खेल का नाटक दिखा दिए, चर्जनी द्वारा परमधाम का प्रेम में डुबा दिए, फिर भी वो लज्जत प्राप्त करने के लिए टुक टुक हाय हाय होता नहीं टुका टुका। ये तो आया तो आशिक हादी मिने, ये तो हादी मिने वो प्रेम, हादी का सदगुरु का श्यामा जी का प्रेम, जाको हक के कया माशूक। जिन हादी को, जिन श्यामा जी को खुद राज जी ने तो मेरे माशूक करके कहा, हक का सुख न सुन। ये राज्य को माशूक शब्द सुन करके ये आशिक अभी तक टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है। धनी ने उतने शब्दों से कितना प्रेम को उगाड़ दिया, कितना प्रेम पिलाया इन शब्दों से, कोई असर नहीं कर रहा। क्यों? धरती में यही देख के आया, आमा बाबू को मन छोरा छोरी माती, छोरा छोरी को मन डोंगा मुड़ा माती। क्यों ऐसा उक्ति आई संसार में? ये परम धाम से ब्रह्मात्माओं का राज्य ने तुम मेरे माशूक को और के कहा। तो धाम में थोड़ा लज्जित हो रहे थे, नहीं 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 आप हमारा माशूक भी है, हम आपके आशिक ही हैं, लेकिन प्रेम हमारा ज्यादा है। अरे प्रेम ज्यादा इसलिए होता है जिसको अंदर आशिकी भाव है, उसका प्रेम ज्यादा है। इसलिए मैं तुम्हारा आशिक हूं, मैं तुम्हारा, तुम मेरा माशूक हो। आपका प्रेम ज्यादा है ना, इसलिए आप माशूक हो। नहीं नहीं हम आशिक तो आशिक है, तो फिर प्रेम क्यों तुम्हारा ज्यादा होगा? हक का सुख न सुन आशिक, हाय हाय होता नहीं टुक टुक। सुख जी भी यूं कया, सुखदेव महाराज ने भी बोला, क्या बोला? प्रेम 14 तबों को में नाही, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पाश। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खिलत स्वरूप ब्रजरास। प्रेम तो ब्रज गोपियों में है, प्रेम तो रास में है करके सुखदेव ने भी बोला। वो रास का प्रेम किसने खेला? सुखदेव भी यूं गया, प्रेम 14 तबों को में ना है। मैं नहीं बोला, ऐसी बात नहीं है। सुखदेव को तो मानते हो ना, उसको तो कम से कम सुनो। बोल रहे हैं 14 लोग में प्रेम नहीं है, और तुम 14 लोग से बाहर हो क्या? तुमने घर बनाया 14 लोग में बनाया कि उसके बाहर बनाया महाराज? तुमने शादी करके प्रेम ढूंढा तो 14 लोग में कि बाहर ढूंढा महाराज? तुमने प्रेम ढूंढने के लिए 18 परिवार बनाए, वो प्रेम कहाँ 14 लोग से बाहर ढूंढा था क्या? है महाराज, गलत जगह ढूंढ रहे हो, मोह को प्रेम मान रहे हो। अब जागो, जो हुआ सो हुआ। अज्ञान में जो फैलाया फैलाया, अब ज्ञान हो गया ना, अब परम धाम प्रेम से आ जा। इसलिए तुमको मैंने तारतम दिया हूं। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निशवती, आदि सोई हक।
ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति। प्रेम ब्रह्म दो एक है। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म निषवती, ये संबंधी है। प्रेम है तीन माए, उन ब्रह्म सृष्टियों में प्रेम है, वो परम धाम के वासी हैं, वो वही है। और अक्षर द्वारा बना हुआ जो ये हद का जो खेल है, ये मोह का है, ये अहंकार का है, ये झूठा है, ये भ्रम है। इसीलिए तो तुमको काफी दृष्टांत इसी में दिया धारती में। मृग जल, जल जैसा लगता है लेकिन वहाँ मृग, वहाँ जल नहीं है, ये क्यों दिया? छाया प्रतिबिंब प्रतिभास ऐसे शब्द क्यों आया महाराज? यही समझाने के लिए कि खाली जानवर पानी देख करके दौड़ता है, पानी नहीं होता है करके खाली लेक्चर मत दो। ये कहने का मतलब है तुम भी प्रेम प्रेम करके मुंह में डूब रहे हो, वहां से जागो, प्रेम का घर परम धाम है। हाँ, इसलिए प्रेम है तीन माए, प्रेम का एरिया अलग है। और इशक माहे रूहाना, उस इशक में रूहा डूबते वहाँ है। आके अरस कहो जाको दिल, वही ब्रह्म सृष्टियों को दिल को आका ने धाम बनाया है। तुम्हारा ये झूठे का दिल को धाम नहीं बनाया है। आके दिल दे, रूहों दिल लिया। आका ने पहला रूहों को दिल दिया, उसके बाद दिल लिया, ऐसा संबंध है वो। यूं एक हुए हिला मिले, इस तरह से एक हुए अद्वैत हो गए भाई। ना तो आका आदमी के दिल को हर्ष है, क्यों करा? झूठे संसार काम क्रोध लोभ मोह से बना हुआ फिल्थी बॉडी, जो मजाजी दिल झूठे, ऐसे कोई ऐसे दिल को खुदा अपना दाम बनाता है? ना बाको कुरा। ये जो जो डॉक्टर ऑपरेशन करके इधर को उधर का उधर को बाँदर को मुटु ल्याएर डाल दिन्छ, त्यस्तोलाई अक्कलले मेरो धाम बन्या हो। गाड़ी का बनेट खोल के देखने के बाद अंदर पंखा भी है, गंदा हीलो से भरा है। ऐसे ही माया से पूर्ण बुद्धि और दिल को उसको धाम बनाता है खुदा। दूसरा ये ब्रह्म सृष्टि, हाँ, उनको पता लगा, उन्होंने वो पूरी तरह वो प्रेम को, ब्रह्म को प्रेम लेकर के तुमको छांट छांट करके तुम्हारी अवस्था देख करके उन्होंने कृपा करके थोड़ा सा प्रेम दे दिया, तो समझो कि तुम धन्य हो गए। नहीं तो प्रेम का हृदय यथावत ब्रह्म जैसे दिल वाला तो ब्रह्म सृष्टि, उनको पहला पता लगाओ। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर, पर ए आशिक माशुक की वायदत, बिना आशिक न कोई कादर। ये माशुक अक्षरातीत राजी महाराज को प्रेम को समझने वाला तो एक ही आशिक ब्रह्म सृष्टि है, वही ताकतदार है, वही कादर है, वही शक्तिशाली है। बाकी दुनिया वो प्रेम को सुगंध ही ले नहीं सकता, वो तो सुनते ही फेंट हो जाता है, वो तो रह ही नहीं सकता। वो तो उस प्रेम का तो वो अंकुर ही नहीं तो जल जाता है वो तो। अरे जबराइल का पैर जल गया, पंख जल गया यार, तुम जीव सृष्टि कौन खेत के मूली हो उस प्रेम को पाने वाला। इसलिए ठीक है, जीव सृष्टि आपने इतनी संसार बना दिया है, ब्रह्म सृष्टि के लिए खेल बना दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक, आपको नया रिश्ता बना के दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, सच्चिदानंद में रहेंगे। लेकिन परम धाम की दावा मत करो, सृष्टि दूसरी प्रकार की है, वो ब्रह्म सृष्टि की खजाना है। ना तो हक आदमी के दिल को अरस कहे क्यों कर, पराय आशिका मासुक की वायदत, बिना आशिका कोई न कादर, बिना आशिका न कोई कादर, बिना आशिका न कोई कादर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।